जी बताएंगे किस प्रकार ये जो विधेयक आया है छत्तीसगढ़ में, ये जिस तरीके का प्रावधान करता है छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता, ये जो धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक है 2026, ये जो संविधान की मूल भावना है, जो संविधान की मूल भावना है वो किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत आधार पर किसी भी धर्म को मानने या धर्म नहीं मानने दोनों को अधिकार देता है। बावजूद उस मूल भावना को ठेस पहुंचाते हुए कानून आया है। इस कानून में जिस प्रकार के प्रावधान है उसमें जो अलग अलग विचारधारा के लोग जोड़े शादी करते थे, जिसको इस सरकारों में मुस्लिम हिंदू की शादी को लव जिहाद जैसी रूप दिए गए, इन शादियों पर भी सीधा सीधा प्रयास, जो गांधी जी के समय में शादी होती थी, गांधी जी कभी भी इंतकास मैरिज अगर नहीं होती थी तो शादी में नहीं जाते थे, वो आशीर्वाद देने जाते थे उन शादियों को। और यहाँ पर जिस तरीके के प्रावधान है उसमें तो हर व्यक्ति जेल में होगा। अगर आप कोई धर्म अपनाना चाहते हो तो आप 20 दिन 2 महीने पहले आप सूचना दीजिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप 2 महीने पहले सूचना दीजिए। अगर आप किसी कारण सूचना नहीं दे पाए तो आप 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल होगी। ये कौन सा कानून है? इसी प्रकार का जो अगर किसी के ऊपर जबरदस्ती आरोप लगा दिए जाते हैं उसके लिए कोई नया नियम नहीं, इसको कैसे देखते हैं? अरे ऑलरेडी इस देश के आईपीसी के अंतर्गत जो कानून था तभी तो एफआईआर होती थी ना। अभी तक जो ये लगातार नठैत लोग घूमते हैं, जो झूठी एफआईआर कराते थे, वो एफआईआर दर्ज होती थी ना भाई, उसमें धारा थी ना कि लालच के आधार पर कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, तो उसके लिए धारा थी ऑलरेडी। आपके लिए जब थी तो आपको इस कानून लाए हो तो उसको साफ नियत से दर्शाओ। वो नियत दिख रही है कि बीजेपी आईटी सेल जिस तरीके से लगाकर एक तरफ पूरे पादरी को दिखाती है, एक तरफ विशेष समुदाय को दिखाती है, दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े हैं, ये जो डिजाइनिंग चल रहा है इससे दिख रहा है कि लगातार समाज में भिड़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। और सरकार का नफरती एजेंडा पहली बार एक्सपोज नहीं हुआ लगातार। अभी ट्रांसजेंडर बिल आया, उसमें भी कह रहे हैं कि हम ट्रांसजेंडर का भला करेंगे लेकिन हम ट्रांसजेंडर से बात नहीं करेंगे। ऐसे ही विधेयक जिसके लिए आया है, क्या उनसे कभी बात हुई? प्रोपेगेंडा के आधारित पे कोई विधेयक जब बनेगा और संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाएगा तो हम संविधान प्रेमी सड़कों पर उतरेंगे। और आज बतौर हिंदू, बतौर मुस्लिम साथी, बतौर बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग इस प्रदर्शन का हिस्से में आए हैं और अपना विरोध दर्ज किए, ज्ञापन दिए, पूरे बोरे भर के हमने ज्ञापन दिए कि हमारा विरोध हम दर्ज करेंगे और राज्यपाल महोदय को निवेदन करेंगे महोदय को कि इसमें साइन ना करे, संविधान विरोधी कानून है। बिल्कुल, हमने यही सोचा है। हमने बीते दिनों कुछ समय पहले एनआरसी का प्रोटेस्ट देखा था देश के अंदर और उस दौरान भी सरकार ने इसको बहुत बदनाम करने की कोशिश की थी। उसी तर्ज पे बदनाम वो करते रहेंगे, हम अपने देश का काम करते रहेंगे और इसीलिए हमने तय किया है कि लंबा आंदोलन चलेगा। आज ये छोटी सी झांकी है, आगे बहुत सारी चीजें बाकी है, उनको हम करके दिखाएंगे। प्रियंका शुक्ला, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी